जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं शिमला मिर्च पर पूरा फोकस करूंगा और आप उत्पादन जितना पिछले साल लिए थे उससे अगर दोगुना न मिले तो फिर उत्पादन लेने के बाद कमेंट करिएगा कि नहीं आप जो है सारी चीज़ें बकवास बोलते हैं। तो चलिए बहुत देर न करते हुए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आता हूं वैरायटी में जो मेरी पसंदीदा है वो है क्लाउज की आशा। अब उसके बाद सेकंड नंबर में आप ले सकते हैं यह सिजेंटा की इंदिरा। तीसरे नंबर पर टीसीएस का रोनी। चौथे नंबर पर रवि सीड्स का जो है चांद या ब्रह्मा जो आपको मिल जाए, लेकिन पहली जो नंबर 1 होगी मेरी क्लाउज की आशा। ये दूसरे नंबर पर टीसीएस का रोनी। आप कहीं से भी बीज जुगाड़ करिए, देखिए मिल जाए। एकदम पूरी फोकस आज शिमला मिर्च की हर पहलू को खोलूंगा। धैर्य रखिएगा, जैविक वाले भी और रासायनिक वाले भी। जो कॉमर्शियल खेती करते हो मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी पूरी तरीके से जैविक ना करें, एकदम मिलावट रखें। अपनी मिट्टी को भी बचाइए, अपनी फसल को भी अच्छा उत्पादन लीजिए और बेहतर इनकम जनरेट करिए। तो चलिए देर न करते शुरुआत करता हूँ। ये देखिए मेरी जो शिमला मिर्च का ये पौधे, मैं बहुत बड़े स्केल पर तो बहुत चीज़ें लगाता हूँ, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा आपको सिर्फ बताने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं 1-2 एकड़ लगा दूँ, न उतने पास मेरी ज़मीन है और नहीं मैं बहुत बड़ा किसान भी नहीं हूँ। बस आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। ये शिमला मिर्च मेरे हाथ में मैं कप पर तैयार किया था कोकोपीट वगैरह दे करके। एकदम शुरुआत से आते हैं। पहले खेत की तैयारी अच्छी तरीके से आप जोताई कर लें। बेसल डोज कोई डीएपी वगैरह ना डालें। गोबर की खाद जरूर डालिए, ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करके। सिर्फ गोबर की खाद ना डालें, नहीं तो रोग बीमारियां सौगात में मिलेंगे। 1-1.5 साल पुरानी हो, ट्राइकोडर्मा से उपचारित हो तभी डालें। मैं जो आप मेरे गड्ढों में ये देख रहे हैं, ये जो है केंचुआ खाद, बहुत बुरा दिखाई बेटा। केंचुआ खाद जो है अच्छी कंपनी का लें, जो आपके जान पहचान का और सस्ते में दे। हर गड्ढे में 150 से 200, इधर इधर आ जा चलो, हर गड्ढे पर 150 से 200 ग्राम केंचुआ खाद मैं डाल चुका हूँ। इसके बाद इसकी रोपाई करूंगा। रोपाई करने के बाद तुरंत ये देखिए इसमें जो है बायोवीटा, ह्यूमिक एसिड और गुड़ 3 चीज़ें घोल करके रखा हूँ। प्रति पौधा रोपाई करने के साथ तुरंत डाल दूंगा। और अगर आपके पास है, जैविक कर रहे हो, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और बुवेरिया बेसियाना और नीम खल्ली जरूर डालेंगे। देखेंगे निमाटोड वगैरह। अगर आप ये जो जमीन तैयारी करते समय अगर आप केंचुआ खाद, नीम खल्ली, बुवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास सबको गोबर के साथ थोड़ा थोड़ा या केंचुआ खाद के साथ दे दे रहे हैं, तो निमाटोड नहीं आएंगे, बीमारियां कम आएगी। जो कॉमर्शियल खेती कर रहे हो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इन गड्ढों में आप बेड और मल्चिंग पर लगा रहे हो तो बेड बनाते समय केंचुआ खाद या गोबर के साथ आप 6 किलो जीआर, 1 एकड़ में 3 किलो जो है रिजेंट अल्ट्रा, सिर्फ रिजेंट जीआर ना ले, रिजेंट अल्ट्रा 3 किलो, कार्बोफ्रान अल्ट्रा 1 किलो और फर्टेरा 2 किलो, इनको मिला करके हर गड्ढे में 1 से 1.5 ग्राम आप जरूर डाल दें। देखेंगे निमाटोड सहित रस चूसक कीड़े भी नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जो आपका सेकंड ड्रेंचिंग लेना है, ऑर्गेनिक वाले ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास का ले ले 1-2 दिन बाद। और जो बड़े लेवल पर कर रहे हो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें जो है रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम और 15 लीटर पानी में एक बैक्टीसाइड का पोच, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो भी आपको मिल जाए, एक पोच डाल करके प्रति पौधा 25 से 30 ml जड़ों पर चला दें। आगे आते हैं किसान साथियों। बहुत ही धैर्यपूर्वक देखिएगा। ये मेरा फ्लो चार्ट बन के तैयार है आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें कब कैसे डालें। बस शिमला मिर्च की खेती के लिए आपको मैं मूल मंत्र बता देता हूँ। आपको रोकनी है मकड़ी को और थ्रिप्स को, ब्लैक थ्रिप्स हो या कोई थ्रिप्स, सबका उपाय बताऊंगा और धाकड़ बताऊंगा जो तुरंत काम करे। उसके बाद आपको जो है फलों के आकार को बड़ा बनाने के लिए आप क्या करें, पोषण कैसे दें और इंसेक्टिसाइड को कैसे रोकें। लेकिन मेन टारगेट होगा मकड़ी और थ्रिप्स। इसको अगर आप बेहतर कंट्रोल कर लिए और फंगस को, तो उत्पादन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो है अगर आप बेड और मल्चिंग पर लगा रहे हैं तो जहां पर पौधा रोप रहे हैं, पौधा के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक होल जरूर डाल के रखें। जो मैं कुछ डालने बोलूँगा उसको डालिएगा। पहले पोषण बता देता हूँ,
फिर जो है आपका मकड़ी और थ्रिप्स पर आएंगे। ये जैसे ही आपका पौधा 10 से 12 दिन का हो, आप जो है CBR सोयल का स्प्रे करिए। एक गड्ढा खोद लीजिए, 1 एकड़ के लिए मात्र 2 से 3 किलो मिट्टी लीजिए ऊपर से नीचे तक का, उसमें डालिए आप गुड़ या तो फिर गन्ने का रस 300 ml एक टंकी का बता रहा हूँ, ग्लूकॉन डी 50 से 100 ग्राम, और जो है नींबू, हल्दी जो मेरे चैनल पर बनी हुई आप जाके देख सकते हैं विस्तार से ये कैसे बनाया हो। 2 स्प्रे आपको ये मिट्टी का जरूर लेना है, केमिकल खेती कर रहे हो तब भी CBR सोयल का। मैं जैसा बताया वैसा लीजिए, आपका व्हाइट फ्लाई और ग्रोथ, व्हाइट फ्लाई आपके खेत से दूर भागेंगे और ग्रोथ एकदम रॉकेट की तेजी से पौधे भागेंगे। आपको रोकने के लिए विवश होना पड़ेगा। CBR सोयल मेरे टेक्निक से दे रहे हैं तब। 15वें दिन पर आप जमीन में हेलीकॉप्टर डोज जरूर डाल दें। चैनल पर खीरा का हेलीकॉप्टर डोज डाला हुआ है, उसको देखिए। नहीं तो फिर बता दे रहा हूँ, गुड़ लीजिए 3 किलो, ह्यूमिक एसिड 3 किलो, 1 एकड़ में 15 किलो DAP, 10 किलो MOP, 15 किलो SSP, बोरोन 500 और जो है ब्लू कॉपर 500, सबको अलग अलग सड़ा के तीसरे दिन मिला करके आप पानी चला दीजिए। बेहतरीन खेती होगा। जड़ों से थोड़ा सा 4 उंगली दूर पर दें और खेत में नमी रहना चाहिए, बस कंडीशन इतना है। जितना अधिक पानी में देंगे डाइल्यूटेड करके उतना अच्छा रिजल्ट होगा। उसके ठीक 5 या 6 दिन के बाद आप 1 एकड़ खेत में 20 किलो सरसों खल्ली, 10 किलो 1 किलो सेंधा नमक और 5 किलो जो है चूना 3 दिन मिला करके सड़ा करके दे दीजिए। आप देखेंगे कि ये जो खेत में ये आप जो डाल डाल करके जो DAP वगैरह डाल के मिट्टी को सख्त कर देते हैं, ये सरसों खल्ली, ह्यूमिक एसिड, गुड़ वगैरह जाएगा तो ये एकदम मक्खन के जैसा मुलायम हो जाएगी मिट्टी और आपका खेती भी झिंगा लाला हो जाएगा। आगे बता रहा हूँ किसान साथियों, 4 स्प्रे जैसे CBR सोयल का आपको शुरुआत में 2 स्प्रे ले लेना है। और जब भी मौका मिले, आपको कोई दिन धैर्य नहीं, पोषण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 0/34 2 से 3 ग्राम ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम और बायोवीटा 2 ml हर 5-6 दिन पर स्प्रे और ड्रेंच लेते रहें। 10 दिन पर जब आपको मौका मिले, जब फूल फल आ जाए तो दूध, गुड़ और अंडा का स्प्रे जरूर करें। देखेंगे 1.5 गुना होगा आपका फलों का साइज, उत्पादन 2 गुना होगा। तब भी कमी रह जा रही है तो इन्हेंसर जो मैं बताता हूँ, डॉक्टर किशन चंद्रा का इन्हेंसर, पॉलीवियन और ग्लूकॉन डी डालिए। ठंड रहे या गर्मी, एकदम निर्विकार भाव से डालिए। ग्लूकोज है, ऊर्जा देगा, कोई तरह ठंड का मतलब नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ग्लूकोज ठंड में ना दीजिए, एकदम दीजिए। आगे बढ़ते हैं। छाछ का आपको 3 स्प्रे लेना ही होगा जब मौका मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम ये करके पूरी फसल अवधि में 3 से 4 स्प्रे छाछ का लीजिए, देखेंगे कैल्शियम का बहुत बेहतरीन होगा। बोरोन के लिए आप क्या करें, इसाबियन 2 ml, एंट्राकॉल 2 ग्राम 3 ग्राम सॉरी, और बोरोन जो है 1 से 1.5 ग्राम दे करके जब फूल फल आ रहे हों तो ज़रूर इसको भी चलाइए। ये इतना पोषण अगर आप जब मन करे देते रहें और हर 15 दिन पर वो हेलीकॉप्टर डोज और सरसों खल्ली देते रहें, देखेंगे आप जितना उत्पादन लिए हैं, पौधे की डालियां न टूटे तो आप हमें कहेंगे। बस एक बार और दोहरा दे रहा हूँ शॉर्ट में, CBR सोयल का 2 स्प्रे हर 15वें दिन पर गुड़, ये हेलीकॉप्टर डोज और सरसों खल्ली का आप स्प्रे लीजिए। और ये जो ह्यूमिक एसिड 0/34 बायोवीटा वाला ले, दूध, गुड़, अंडा को आप दीजिए। इन्हेंसर, पॉलीबियन और ग्लूकॉन डी को दीजिए। छाछ का स्प्रे लीजिए, इसाबियन, एंट्राकॉल और बोरॉन। ये और आपको लंद फंद पर ध्यान नहीं देना है किसान साथियों, दे करके आप देखिए बेहतरीन होगा। बात आती है कि नहीं मेरे पौधे रोग मुक्त रहे तो हम क्या करें। हर 1 महीने पर आप ये जो पौधे के जड़ होंगे, जड़ क्षेत्र में एक गांठ बांध लीजिए। फूल आने से पहले बायर का इमिडाक्लोरोपिड जो आते हैं आपका, क्या बोलते हैं वो, कॉन्फिडोर नाम से, 1 ml प्रति लीटर, और सिजेंटा की 1 तारा। कभी भी कंपनी ना बदले, नहीं तो फंसे हैं। 1 ग्राम 1 तारा और 1 ml इमिडाक्लोरोपिड देके जड़ में देते रहिए। कोई थ्रिप्स और रस चूसक कीड़े आपके पौधे को झांकने भी नहीं आएगा।
जब फूल फल आ जाए तो एक तारा को हटा दीजिए। इमिडाक्लोरोपीड के साथ आप जो है बायर की ही रीजेंट SC 1 ml और इमिडाक्लोरोपीड मने कॉन्फिडोर 1 ml मिला करके जड़ में दीजिए। आपका बीमारियां 90% कम हो जाएगी पौधे से। कीड़े नहीं लगेंगे, यकीन मानिए, एकदम पत्ते चकाचक रहेंगे। अब बात रह जाती है कि हमें मकड़ी रोकना है और थ्रिप्स रोकनी है, तो थ्रिप्स के लिए मैं कहूँगा कि आप कुछ दवाइयाँ आप नोट कर ले, जब आपको मौका मिले तो जो है पेगासस और जंप चलाइए आप। उसके साथ कभी जो है डिसाइड धन का की आती है उसे चलाइए एक बार, कभी जो है सिनवा उसका स्प्रे करिए, कभी जो है सिमोडिस मात्र 8 से 10 ml प्रति टंकी और एसिटा मिला करके स्प्रे कर दें। हर तरह के कीड़े गायब हो जाएंगे। आप जो है पारिजात कंपनी की लियोनिस आती है उसका स्प्रे ले सकते हैं, ये केमिकल वाले के लिए। ऑर्गेनिक खेती करने वाले बोलेंगे आप तो बोले थे ऑर्गेनिक भी, केमिकल वालों को मैं यही कहूँगा कि केमिकल के साथ आप ऑर्गेनिक भी मिला करके चलाइए, धाकड़ रिजल्ट मिलेगा। एक दवा आती है SJD कंपनी की बोस 56, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिलती है। आप वहाँ से किसी दोस्त वगैरह से मंगवा ले, दुकानों में ना मिलेंगे, इनके कंपनी के एजेंट देते हैं, सस्ते हैं, 200-250 रुपये में मिल जाएगा। कैसा भी थ्रिप्स हो 1 घंटे में वो मारने की ताकत रखती है, केमिकल से ज़्यादा तेज काम करेगा। बोस कंपनी की SJD कंपनी का बोस 56, नहीं तो फिर निर्मल सीड्स की आती है मैजिक हिट, आप एक आध स्प्रे उसका लीजिए। मैं लेता हूँ ये हिमालय का हिम सोल्जर, ये हिम सेल्टर व्हाइट फ्लाई पर धाकड़ रिजल्ट है, आप इसका भी ले सकते हैं, थोड़ी सी महंगी है। जो है ये जो है आपका थ्रिप्स रोकने के लिए आप इनका स्प्रे लेते जाएं। और ये जो अगस्ता देख रहे हैं आप, अगस्ता का जब फूल फल आए तो इमामेक्टिन बेंजेट के साथ ये बायो दवा है, इसका स्प्रे लें। पौधे का ग्रोथ भी बढ़ेगा, फूल फल भी बढ़ेगा और कीड़े भी भागेंगे। अगस्ता के साथ इमामेक्टिन बेंजेट। आप जो है फूल फल कम आ रहे हो तो ये सिम्बोसिस क्रॉप का ही है एमार्जर, इसका प्रयोग करिए, देखेंगे बाध्य होता है पौधा इसको देने के बाद एकदम फूल फल बढ़ने के लिए बायोविटा, और इसको मिला करके दे दीजिए, एकदम आपका धांसू खेती। और किसान साथियों, तो व्हाइट फ्लाई के लिए मैंने बता दिया आपको कि पेगासस जंप, डिसाइड दीजिए, सिनवा दीजिए, सिमोडिस दीजिए, नहीं तो पारिजात का लियोनिस SLR 525 लीजिए। हर तरह की चीज़ों को ये करेगा। और जो है या तो फिर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, डेलीगेट, और डेलीगेट के साथ जो है आप जंप मिलाइए, देखेंगे आपका खेत एकदम कीड़ों से मुक्त रहेगा। तो ये हो गया मेरा थ्रिप्स व्हाइट फ्लाई के लिए एकदम स्पेशल। आगे आते हैं कि आपको रोकना है मकड़ी, नहीं तो पत्ते नीचे मुड़ेंगे, उल्टी नाव बनेंगे। तो मकड़ी के लिए आप ले सकते हैं ये जो है ओमाइट प्लस इमिडाक्लोरोपिड, सब तरह के कीड़ों पर ये काम करेगा। थ्रिप्स हो, व्हाइट फ्लाई हो, मकड़ी हो, सबको ये कॉम्बिनेशन आपको रखेगा दूर आपके खेत से। तो क्या बोले, ओमाइट प्लस जो है आपका इमिडाक्लोरोपिड। और नहीं तो आप ले सकते हैं बायर की ओबेरन और उसके साथ जंप, एकदम मकड़ियाँ नहीं आएंगी। और नहीं तो फिर एबासिन लीजिए, मकड़ी दूर रहेंगे। कब देना है, फसल मैंने बीमारी आने से पहले ही दे के रखें तो खर्च कम होगा, पौधे बर्बाद नहीं होंगे। आप क्या करते हैं, जब देखते हैं कि पत्ते मुड़ रहे हैं, पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तब दवाइयाँ चलाते हैं। ऐसा ना करें। हर रविवार को एक शेड्यूल रखें कि आप ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो ऑर्गेनिक दीजिए, और केमिकल दे रहे हैं तो केमिकल दीजिए। आपका खेती दमदार होगा, बीमारियां नहीं आएंगी। फंगस को रोकने के लिए किसान साथियों मैं यही कहूँगा कि शुरू में तो आप जो है रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर और बैक्टीसाइड का ड्रेंचिंग कर देंगे तो पौधे में डैम्पिंग अप होगा ही नहीं। और आगे जो है आप हर 8-10 दिन पर कभी एंट्राकॉल, कभी नेटिव हो, कभी जो एमी स्टार टॉप, ऐसे अच्छे फंगिसाइड का आप स्प्रे करते रहें। आप देखेंगे कि रोग बीमारियां आपके खेत से दूर रहेगा। महीने में एक बार ये जो बताया आपको रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर और जो है बैक्टीसाइड, इसका ड्रेंचिंग भी दे दें तो आपका जो है ये सब क्या बोलते हैं,
जो बिल्ट वगैरह आती है नहीं आएगा। एमी स्टार टॉप के साथ बैक्टीसाइड दे दीजिए, पौधे सूखने की समस्या खत्म हो जाएगी। ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास दे दें, पौधे नहीं सूखेंगे। तो ऐसी चीज़ों को दे करके आप अच्छी खेती कर सकते हैं। आपको मैं एक बात और ज़रूर बताऊंगा, एकदम गांठ बांध ले, हर 8 दिन 10 दिन पर इतने छोटे पौधे से ही 1 ग्राम 0050 का अगर आप स्प्रे करते जा रहे हैं और कैल्शियम नाइट्रेट का, तो आप देखेंगे कि इसमें रोग बीमारी फंगस कीड़े 90% नहीं आएगा। क्या देंगे न, 0050 जो खाद आती है 1 ग्राम प्रति लीटर, बड़े होगा तो 1.5 ग्राम और बड़े हो जाएं तो 2 ग्राम। हर 8-10 दिन पर चलाते रहें। जीरो जब बड़े ज़्यादा पौधे हो जाएं तो 0050 को 2 ग्राम लें। इसके साथ आप मिला दीजिए M45 3 ग्राम, और सल्फर जो थायोनिट्री आती है उसको मिला दें 1 से 1.5 ग्राम। कीड़ा फंगस मकड़ी सब दूर रहेगा ये कॉम्बिनेशन से। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए और अच्छी खेती करने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो से किसी एक किसान का भला हो जाए, किसी जो किसान घाटे में हो उनकी भलाई हो जाए, तो ज़रूर वीडियो को एक किसान तक ज़रूर शेयर करिएगा। इसी आशा के साथ बना हूँ आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।